हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.3 द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ना है। हम लोग 9th क्लास में पढ़ करके आए थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। व्हाट आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 इज दिस टाइप ऑफ एंगल्स आर नोन एज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा एक एंगल तो है मेरे पास 45 डिग्री और बी भी क्या है मेरे पास 45। अगर दोनों को सम करेंगे आप ए प्लस बी अगर करेंगे तो कितना आएगा 90। दैट मीन्स ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब अगर मैं कहता हूं कि एक एंगल तो है मेरे पास में 80 डिग्री, मैंने कहा फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है देन बी इज इक्वल टू 90 माइनस 80, देन बी इज इक्वल टू 10 डिग्री। दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज बी, ठीक है, या फिर कॉम्प्लीमेंट इसका एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट करे जा सकते हैं कुल मिलाकर के। तो इसका मतलब कुल मिलाकर के जो टोटल बात वो ये है कि सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 इज नोन एज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब हमें करना कैसे? ओके, तो कुछ फॉर्मूले हैं पहले ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए। तो साइन 90 माइनस थीटा, तो इसका मतलब साइन का कॉम्प्लीमेंट एंगल, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा एंड 10। भाई हम लोग यही सीक्वेंस तो याद करके आए थे, साइन कॉस 10, ये हो गया कॉट थीटा। अब क्या आएगा कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा, sin cos 10 cot sec 90 minus theta, this is cosec theta and cosec 90 minus theta is equal to sec theta। अब ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के जो फॉर्मूले हैं वो ये है। तो अगर ये याद हो जाएंगे तो सिंपली आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल पहले स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में? इवेलुएट करिए आप, इवेलुएट साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री, ठीक है। ये इवेलुएट करिए साइन 18 अपॉन कॉस 72। तो देखिए 18 और 72, अगर आप 18 में 72 ऐड करेंगे 90, तो दैट मींस दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। तो अब क्या करें आप देखिए, क्वेश्चन में एक नंबर में क्वेश्चन बोर्ड में जरूर पूछता है ये क्वेश्चन, साइन 18 कॉस 72। तो आप किसी एक को चेंज करें, या तो उसे या नीचे। तो आप 18 को ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं? 18 को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 72, ओके, और ये कितना हो जाएगा फिर कॉस 72, इसको एज इट इज, या नीचे वाले को चेंज कर लें। नीचे क्या करेंगे उसे 90 माइनस 18 कोई एक, अगर दोनों चेंज कर ली तो क्वेश्चन फिर उलझ जाएगा और दूसरा नया क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस 72, अभी बताया मैंने साइन 90 माइनस थीटा दैट इज कॉस थीटा। तो इसका मतलब थीटा का काम कौन कर रहा है वो 72। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा साइन 90 माइनस 72, तो दैट मीन्स कॉस 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री, कैंसिल आउट, दैट इज इक्वल टू 1। दिस इज आंसर, ये आंसर है, ओके। तो अगर यहां क्वेश्चन में होता क्या होता, एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। मैंने कहा ये होता 10 15 डिग्री अपॉन कॉट 75। तब क्या करते हैं आप 10 15 डिग्री अपॉन कॉट 75। इसके लिए वही आप किसी एक को चेंज करें, जब आपको पता है ये दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट है, किसी एक को चेंज करें तो आप क्या करेंगे 10 90 और माइनस क्या 75 डिग्री अपॉन कॉट 75 डिग्री, दैट मीन्स 10 90 माइनस थीटा, थीटा का काम कौन कर रहा है 75। तो 10 90 माइनस दैट मीन्स कॉट 75। तो अभी हमने देखा ना 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट 75 अपॉन कॉट 75 डिग्री। तो अब क्या करेंगे इसे कॉट 75 कॉट 70 कैंसिल आउट, दैट इज 1। ये हमारा आंसर है इसका, ओके। तो इस तरीके से करने, तो सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। थर्ड में बता देता हूं,
नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, cos 48 माइनस साइन 42। तो आप देखिए 48 एंड 72 दोनों को आप ऐड करेंगे क्या, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है भाई, 90 तो आएगा ऐड करके। तो आप, मैंने बताया किसी एक को चेंज करें, तो cos 48 भाई सॉल्यूशन में देखिए जरा, cos 48 को आप क्या लिख दें 90 माइनस 42 एंड माइनस साइन 42। तो cos 90 माइनस 42 कितना हो जाएगा साइन 42 और माइनस साइन 42। भाई cos 90 माइनस थीटा, थीटा का काम कौन कर रहा है 42, तो कितना जाएगा आपको साइन 90 माइनस थीटा साइन 42, ठीक है। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 42 कैंसिल आउट, दैट इज जीरो आंसर। इसका फोर्थ पार्ट भी आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट पार्ट, tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 इक्वल टू 1, ये हमें प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो आप देखिए 48 के साथ उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखो कौन सा है, 48 और 42, 23 और 67 इनको ऐड करके देखिए तो आएगा 90। तो सिंपली आप इन दोनों में से किसी एक को चेंज करें, तो यानी कि मैंने कर दिया, मान लिया tan 48 को कर लेता हूं मैं, तो tan इसे लिख सकता हूं 90 माइनस 42, ओके। और tan 23 और 67 इनमें से भी किसी एक को, भाई ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, शो दैट करना है, प्रूव करवा रहा है, ये राइट लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड, तो मैं लेफ्ट को लेके चलता हूँ, राइट आ जाएगा। तो tan 23, तो इसे आप क्या लिखेंगे tan 90 माइनस 67। अब tan 42 है, आप जानते हैं फॉर्मूले में स्टार्टिंग बिल्कुल की थी हमने, tan 42 कितना 1 बाय cot 42, भाई tan थीटा होता है 1 अपॉन cot थीटा, और tan 61 को लिख दिया मैंने 1 अपॉन cot 67। अच्छा tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो इसका मतलब थीटा का काम कौन कर रहा है 42। अच्छा tan 90 माइनस ये हो गया cot 67 डिग्री इंटू 1 अपॉन cot 42 और 1 अपॉन cot 67। तो cot 67 cot 42 कैंसिल आउट, तो कितना जाएगा 1। ये राइट हैंड साइड है मेरे पास, ओके, हो गया प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड का सेकंड पार्ट, शो दैट cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52 इक्वल टू 0। तो देखिए 32 और 52 आप ऐड करके देखिए कितना आएगा, भाई बताइए 90 आएगा। तो इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट है, तो इनमें से किसी एक को चेंज कर ले आप, और यहां से भी किसी एक को चेंज कर लो। तो देखिए cos 38 है, तो आप क्या लिखेंगे इसे cos 90 माइनस, ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूं मैं ना, cos 90 माइनस 52 डिग्री इंटू इसको आप क्या लिखेंगे cos 52 माइनस यहां से साइन, ये हो जाएगा 90 माइनस 52 इंटू साइन 52 डिग्री, ओके। अब cos 90 माइनस, इसे क्या लिखोगे आप, भाई cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा है, दैट मीन्स साइन 52 इंटू cos 52 माइनस साइन 90 माइनस 52, ये हो जाएगा cos 52 और इंटू साइन 52। अच्छा साइन 52 इंटू cos 52 सेम वैल्यू है, साइन 52 इंटू cos 52 सेम वैल्यू, देन कैंसिल आउट, दैट इज 0। ये आपके पास में क्या राइट हैंड साइड, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ tan 2a इक्वल टू cot a minus 18 where 2a is an acute angle and find the value of a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। अच्छा tan 2a है, तो सॉल्यूशन देखिए जरा, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मुझे a, ठीक है। तो tan 2a है, एक्यूट एंगल है तो इसका मतलब 90 से कम है, तो आप क्या करेंगे इसे tan 2a पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन को एक बार, और cot a माइनस 18। भाई पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछा जा सकता है, और पूछा जाता है हर बार। तो tan 2a को क्या लिखेंगे आप बताइए, ये हो जाएगा cot 90 माइनस 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18। भाई क्यों लिखा मैंने cot 90 माइनस 2a, 90 माइनस 2a, क्योंकि cot 90, इसलिए मैंने फॉर्मूले बिठाए, रफ नहीं किए। तो
तो cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो cot 90 माइनस थीटा का काम कौन कर रहा है, 2a इक्वल टू tan थीटा। तो cot है, cot कंपेयर करेंगे आप एंगल्स को, तो दैट मीन्स 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 एंड माइनस 2a माइनस a इक्वल टू माइनस 18 डिग्री, और 90 को आप उधर लेंगे माइनस 90 डिग्री, माइनस 3a इक्वल टू माइनस 18 और माइनस 90, माइनस के 108, देन a इज इक्वल टू 108 बाय 3। भाई माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये जाएगा 3 3 जा 9 और 1 3 6 जा 18, देन a इज इक्वल टू 36 डिग्री। हमें a की ही वैल्यू आपसे फाइंड आउट करवा रहा था इसमें क्वेश्चन में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। तो आपने a की वैल्यू जो निकाली। अब सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4 पे भी चलते हैं अभी जरा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इफ tan a इक्वल टू cot b प्रूव दैट a प्लस b इक्वल टू 90। तो आप कैसे प्रूव करेंगे इसे, तो देखिए tan a cot b के इक्वल है, तो आपको मालूम है कि अगर tan a, मैं लिख देता हूं cot b को ब्रेक करके लिखता हूं cot b को, तो ये हो जाएगा tan 90 माइनस b। ओके भाई tan a इज इक्वल टू tan 90 माइनस b, फिर tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो cot को मैंने ये ब्रेक कर लिया। अच्छा तो सिंपल है, कंपेयर करेंगे आप इसे, तो a इज इक्वल टू क्या, 90 माइनस b, बस 3 लाइन का आंसर है, b इधर ले आइए आप, देन a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। क्या प्रूव करा रहा था, हेंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल थर्ड के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 5 और थर्ड बिल्कुल सेम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इफ a b and c are the interior angles of triangle abc then show that sin b plus c upon 2 is equal to cos a by 2। अब ये क्वेश्चन स्टार लगा लीजिए इसके ऊपर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो साइन बी प्लस सी अपॉन 2 कॉस ए बाय 2, इसमें सबसे पहली चीज इसने क्या कहा कि एबीसी है क्या, एबीसी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स है, ठीक। जब तीनों एंगल्स है तो तीनों का सम कितना होगा, 180। तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं वी नो दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। भाई अब क्वेश्चन में जो प्रूव करा रहा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। बी प्लस सी यही एज इट इज मुझे चाहिए, तो मैं b प्लस सी को यहीं पर रखता हूं और 180 माइनस a को उधर भेज दिया मैंने। क्लियर। अब ये कह रहा b प्लस सी अपॉन 2 चाहिए, तो आप क्या करें, डिवाइडिंग बाय 2, डिवाइडिंग बाय 2, 2 से डिवाइड करने में क्या बन जाएगा ये, b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू, जब इसको पूरे को डिवाइड करोगे तो 180 को डिवाइड करोगे कितना आएगा, 90, माइनस a को डिवाइड करोगे a बाय 2। अब क्वेश्चन में कहा है कि साइन b प्लस सी अपॉन 2, इसका मतलब b प्लस सी के साथ क्या एंगल, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन। तो आपने टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस a बाय 2। अच्छा साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे आप इसे, cos a बाय 2। तो ये प्रूव कराया था आपसे, देख लीजिए सेम प्रूफ, देन हैज प्रूव्ड। अच्छा इसमें कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगर ये कहता यहां से tan b प्लस सी अपॉन 2 और यहाँ होता cot a बाय 2, तो आप ये सेम प्रोसेस करते हो, यहाँ tan b प्लस सी अपॉन 2 और यहाँ लिखते आप tan 90 माइनस, tan 90 माइनस इसमें चेंज हो जाता है, cot में चेंज हो जाता है। तो 2-3 टाइप के ऐसे क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों को दूसरी बुक में मिल जाएंगे आपकी मोनिका कपूर में, और आप इन्हें प्रैक्टिस करके देखेंगे। अब इस एक्सरसाइज के अंदर एक लास्ट क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन और बात करते हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, एक्सप्रेस sin 67 and cos 75 in terms of trigonometric ratios of angle between 0 and 45। इसका मतलब ये है कि इन एंगल्स को हमें 0 और 45 में कन्वर्ट करना है। तो सॉल्यूशन देखिए जरा, मेरे पास है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75। अच्छा आप ये बताइए मुझे, साइन 67 को कितना लिख दूं मैं, 90 माइनस कितना, 90 माइनस 23,
तो आप क्या लिख सकते हैं इसे 90 माइनस 23, ठीक है। नेक्स्ट cos 75, तो इसका मतलब cos 90 माइनस 15, 90 में से 15 के 75 तो आएंगे। अच्छा, sin 90 माइनस थीटा किसका काम करेगा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो इसका मतलब cos और थीटा क्या है 23। अच्छा, प्लस यहाँ क्या cos के प्लेस पर sin 90 माइनस तो हो जाएगा sin 15। तो आप ध्यान से देखिए जरा, 23 और 15, 0 और 45 के बीच है नहीं है, तो इसका मतलब cos 23 प्लस sin 15 डिग्री कन्वर्ट हो गया 0 और 45 के बीच। तो ये लास्ट क्वेश्चन है। अब आप लोगों का काम ये है कि इस वीडियो को अगर आप देख करके, पहली बात तो लाइक करना है और चैनल सब्सक्राइब करना है जिसने नहीं किया। दूसरी चीज, इसके जैसे क्वेश्चंस आप मोनिका कपूर उठाएंगे और बिल्कुल सेम इसी पैटर्न के आप क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। जो अगर इशू आता है, जो प्रॉब्लम आती है, आप मुझे बताइए, मैं आप लोगों के इशू और प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर देता हूँ। ओके, थैंक यू।